स्कूल और कॉलेज के दौर में हमारे बहुत से क्लासमेट्स ऐसे थे कि जो बहुत कम पढ़ते थे और बहुत अच्छे नंबर ले लेते थे, और हम रट्टा लगा लगा कर भी हमारे मार्क्स नहीं आते थे। या सम टाइम हमें ऐसे लगता है कि हमारे कोई यार दोस्त अहबाब बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, और हम शायद उतने स्मार्ट नहीं है क्योंकि शायद हमारे जीन्स उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। इसमें कोई हकीकत है या नहीं है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। साइकोलॉजिस्ट में दो पोल्स पाए जाते हैं, फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म। साइकोलॉजिस्ट की एक रो ऐसी है कि जो डिटर्मिनिज्म पे यकीन रखती है। डिटर्मिनिज्म कि हमारे जीन्स में, मौरूसियत में पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है डाटा, और उसमें से कोई जीन्स रिसेसिव है और कोई डोमिनेंट है। जैसे कि आंखों का रंग, बालों का रंग, हमारी स्किन का रंग, ये सारी चीजें हमें अपने पेरेंट्स से मिली हैं। सिर्फ हमारे जिस्मानी खालो खत हमें पेरेंट्स से नहीं मिलते, बल्कि हमारा जो नफ्सियाती रुझानात हैं या हमारी जज्बाती सेहत है, जज्बाती हवालाजात हैं, वो भी हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मुंतकिल होते रहते हैं। उसमें वो जीन्स जो एक्सप्रेस हो जाते हैं वो तो हमें विजिबली नजर आते हैं, लेकिन बहुत से जीन्स ऐसे हैं जो रिसेसिव रहेंगे और दूसरी या तीसरी पीढ़ी में नजर आएंगे। जैसे कि फिजिकली ऐसा होता है कि कोई बहुत ही फेयर फैमिली के अंदर एक बच्चा थोड़े से कम रंगत का पैदा होता है या मोटी नाक वाला होता है, और कहते हैं इसके जो परदादा थे ना उनकी नाक ऐसी थी। तो दरअसल इतनी 2 या 3 जनरेशन में, पीढ़ियों में, वो जो जीन्स थे वो रिसेसिव रहे और किसी एक में एक्सप्रेस हो गए। तो दरअसल देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जीन्स जो कि पेरेंट्स से ट्रांसफर होते हैं, और उनमें से कोई एक्सप्रेस होते रहते हैं और कोई सोए रह जाते हैं। इसके पैरेलल जो साइकोलॉजिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि ये तो बहुत ही पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू हुआ कि वो जीन जो हमारी पर्सनैलिटी में एक्सप्रेस हो गया है वही हमारी पर्सनैलिटी को बनाता चला जाएगा क्या। ये साइकोलॉजिस्ट मानते हैं फ्री विल को, यानी इंसान अपनी दुनिया खुद तख्लीक करता है, इंसान जैसा चाहे अपने आप को बना सकता है, जो प्लास्टिसिटी ऑफ माइंड, ब्रेन एंड बिहेवियर पे यकीन रखते हैं। इसमें सबसे जो बड़े नेम्स हैं वो है J.B. वॉटसन का। उसने तो तकरीबन बात ही यही की कि इंसान के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो अपनी जिंदगी को जैसा चाहे बना सकता है। यहां से हम आते हैं शाकला के कॉन्सेप्ट की तरफ। आप इसको नेचर नर्चर कह लें, जीन्स या एनवायरमेंट कह लें, या उर्दू में तकदीर या हदायत कह लें, कि हदायत जो हमें एनवायरमेंट से मिलेगी और जीन्स यानी जैसे जेनेटिक डाटा हम लेकर पैदा हुए हैं। नेचर और नर्चर की खूबसूरत ब्लेंडिंग को नाम दिया गया है कैपेसिटी का या शाकिला का, यानी हमारी एफर्ट प्लस पोटेंशियल विल डिटरमिन कि हम कैसे इंसान बनते हैं और हमारे अंदर क्या क्या करने के गुण और सलाहियत हो सकती है। शाकिला का मतलब है कैपेसिटी, यानी आप एक टैंक बनाते हैं ना, वाटर टैंक बनाते हैं, मसलन आपने कहा ये 400 लीटर्स ये कर सकता है, स्टोर कर सकता है, ये इसकी कैपेसिटी है 400 लीटर का होना। अब इसके अंदर जीन्स क्या हैं? जीन्स हैं जो उसको स्ट्रक्चर अप कर रहे हैं, यानी कि ये वाटर टैंक प्लास्टिक का बना हुआ है या ये लोहे का बना हुआ है, इसकी जो वेट है वो कितना है, उसका जो सारा हुजम है, वॉल्यूम है वो कितना है, ये सारे का सारा जो चीज है ये कहलाएगी उसकी एक तरह से जीन्स, यानी वो किस चीज के से स्ट्रक्चर अप हुआ है। उसके अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, हमने उसको धूप में रखा है या छांव में रखा है, जो हमने पानी डाला है वो गर्म होता है या ठंडा होता है, जिस हवा में वो रखा है उसमें नमी का तनासुब क्या है, और कितना अरसा इस पे बर्फ पड़ती है या बारिश पड़ती है या धूप पड़ती है, वो सारी चीजें। तो हमारी ये परेशानी भी चली जाती है कि हम इतने लायक या स्मार्ट क्यों नहीं हैं, क्योंकि हर एक शख्स की जो एक तरह से एवेल्युएशन है वो उसी के हिसाब से ली जाती है। जो आप बात पढ़ते हैं ना, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वस्अहा, कि अल्लाह किसी भी नफ्स के ऊपर बोझ नहीं डालता मगर उसकी वसअत के मुताबिक। इसी तरह सूरह लैल की आयत 4 में कहा गया है, इन्ना सय्युकुम लश्ता, बेशक तुम्हारी कोशिश अलग अलग है। यानी कोशिश क्यों अलग अलग है? क्योंकि पोटेंशियल अलग अलग है, शाकिला अलग अलग है, इसको शाकिला का नाम दिया गया है। और सूरह अला आयत नंबर 14 और सूरह शम्स में इन सब बातों को दोहराया गया है। वल्लज़ी कदरा फहुदा, जिसने हर शय का अंदाजा मुकर्रर किया फिर फितरी हदायत अता फरमाई। यानी फितरी हदायत क्या है कि जेनेटिकली एक हदायत है जो सबके लिए एक जनरल है, यानी कि जैसे चिड़ियों को, जानवरों को, परिंदों को ये बताया गया है कि वो उन्हें क्या क्या करना चाहिए, व्हाट दे आर कैपेबल टू डू, उनका पोटेंशियल क्या है। इंसानों को भी उनके बेसिक पोटेंशियल के बारे में आगाह कर दिया गया है। यानी कुछ लोग जेनेटिकली गुड नेचर्ड होंगे, हम्बल होंगे, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल या मजहब के मानने वाले हैं, और कुछ लोग तंगहू होंगे, जालिम होंगे और छोटे दिल के मालिक होंगे, चाहे वो किसी भी रंग नस्ल के हैं, किसी कैसे भी क्यों नहीं है। तो जेनेटिकली उन सब के अंदर एक कदर जो है वो मुकर्रर
کر دی گئی ہے، اور یہی چیز ہم جینیٹک ٹینڈنسیز کے ساتھ پورٹریٹ کریں گے، یا پوٹینشیل، کہ ہر ایک کے اندر ایک صلاحیت، ایک پوٹینشیل ہے کچھ کرنے کا۔ ہم یہ اندازہ لگائیں گے قدر یا تقدیر کسی تخلیق کے معیار، اس کی صلاحیت، استعداد اور حدود سمیت جملہ خصوصیات کو اس کی قدر یا تقدیر کہا جائے گا، جیسے چڑیا کا اڑنا، مچھلی کا تیرنا۔ ہدایت فطری طور پر اللہ نے اپنی ہر مخلوق کو عطا کر رکھی ہے۔ اس طرح ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو ہمیں جینیٹیکلی عطا ہوا، اور دوسرا ماحول۔ جب کوئی نئی پروڈکٹ لانچ کی جاتی ہے جیسا کہ فون یا گاڑیاں، تو آپ کو پتہ ہے گاڑیوں کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو گاڑی ہے اس کی ہم نے اتنی موٹائی کی چادر بنائی ہے، یہ اتنے ایکسیڈنٹ کو بیئر کر سکتا ہے، یہ اتنا شاک ابزاربر اس کے اندر ہم نے لگایا ہوا ہے۔ اس کے بعد ان کو ٹیسٹ ٹرائل دیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ جو پوٹینشیل یا کیپیسٹی ہم نے اس میں ڈالی ہے کیا یہ اس کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اس میں وہ گاڑی جس مٹیریل کی ہم نے بنائی ہے اور جو شاک ابزاربر ہم نے لگائے ہیں وہ ایک طرح سے اس کا جینیٹک ڈیٹا کہلائے گا۔ اس کے بعد ہم نے جیسے انوائرمنٹ میں اس کو ڈالا ہے، کتنا مڈ تھا اس ایریے میں، کیسا ڈیزرٹ تھا، ہم نے اس کو کیسے سمیش کیا ہے، کتنی سپیڈ سے چلایا ہے، یہ سارا انوائرمنٹل فیکٹر کہلائے گا اس کا۔ اوورآل یہ جو اس کی ورکنگ ہے ساری کی ساری، یہ شاکلہ کہلائے گی۔ اسی طرح ہم انسانوں کے اندر بھی ہمارا جو جینیٹک ڈیٹا ہے یہ کم مضبوط یا زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ جینیٹیکلی بھی ہماری ایموشنل، مینٹل یا فزیکل ہیلتھ یا سٹیبلٹی، ویل بینگ ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہر ایک شخص کی فرق ہوا کرے گی۔ پھر وہ انوائرمنٹ جس کے اندر ہمیں انڈکٹ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے ٹیسٹ ٹرائل لیا جائے گا، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہماری وسعت کے مطابق، ہماری کیپیسٹی اور پوٹینشیل کے مطابق ہی ہمیں چیک کیا جائے گا۔ ایسا تو نہیں نا سوزوکی آلٹو کو ہم 400 کی سپیڈ سے سمیش کر رہے ہیں جا کر کسی جگہ پر، بلکہ کوئی ایسے ٹرک کو جس نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ ہاں بھائی اس کی کیپیسٹی اتنی ہے، صرف اسی کو سمیش ڈاؤن کیا جائے گا، دوسری کو نہیں کیا جائے گا۔ اور ایویلیویشن میں جو پروڈکٹ جتنی لاگت کی، مالیت کی، جس مقصد کے لیے بنی ہوئی ہے اسی مقصد کے اکارڈنگ ہی اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا۔ ہر ایک چیز میں تو یہ چیز اپلائی ہوتی ہے، یہاں تک کہ جو ہم بچوں کے کپڑے بناتے ہیں کہ اس میں ہم دیکھیں گے یہ کمفی ہو، یہ چبھتا تو نہیں ہے، یہ جو ہے اس کے اوپر کوئی ایسا چیز تو نہیں لگی ہوئی جو بچے کو نقصان پہنچانے والی ہو، وہ کیونکہ دیٹ از میڈ فار سم پرٹیکولر پرپز۔ اسی طرح انسانوں کے اندر بھی ہم سب اپنے اپنے پرٹیکولر مقصد کے مطابق شاکلہ کیے گئے ہیں، یعنی ترتیب دیے گئے ہیں۔ ہماری جین اور ہمارا انوائرمنٹ دونوں ہی ہمیں ڈٹرمن کرتے ہیں، اور ان کے اندر ہماری پوٹینشیل، ہماری کیپیسٹی چیک کی جائے گی، ایویلیویٹ کی جائے گی، اسی کے مطابق ہی ہمارا کوسچن پیپر بنایا گیا ہے اور ہماری آنسر شیٹ ڈرا کی گئی ہے۔ آئی ہوپ دیٹ از اے گڈ آنسر ٹو دس کوسچن۔ ضرور انٹریکٹ کیجیے گا، جو بھی آپ کو غلط یا صحیح بات لگی ہے، بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کمنٹ کرتے ہیں۔ سی یو۔